वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग ट्रीज पोयम और अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। तो ट्रीलेस फॉरेस्ट में कौन सी चीजें, तीन चीजें हैं जो नहीं हो सकती। द थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर द सिटिंग ऑफ अ बर्ड इन ट्री ऑन ट्रीज, पेड़ों पर चिड़िया नहीं बैठ सकती। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो है पेड़ों पर छुप नहीं सकते। एंड द सन बरिंग इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, और जो जंगल है उसके घनत्व में, छांव में जो सूरज है वो अपने पैरों को नहीं छांव दे सकता, आराम दे सकता। कैन नॉट बरिंग इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये तीन चीजें नहीं हो सकती। यहां पर ये सेटिंग है, दिस विल बी सिटिंग SITTING, दिस इज I। This is sitting of a bird on trees. SITTING. The three things that cannot happen in a treeless forest are the sitting of a bird on tree, the hiding of insect, and the sun burying its feet in the shadow of the forest. तो तीन चीजें जो ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं हो सकती, उसमें से एक है कि बर्ड नहीं आपको पेड़ों पर बैठी हुई मिलेंगी, जो इंसेक्ट्स है वो नहीं मिलेंगे, और जो सन है वो अपने जो पाँव है उसको शैडो में बरी नहीं कर पाएगा, छांव में वो अपने पाँव नहीं रख पाएगा। What picture do these words create in your mind? Sun buried its feet in shadow. What could the poet mean by the sun's feet? तो ये जो लाइन है sun buried its feet in shadow, इससे आपको क्या पता चलता है? The sun radiates heat and the given words create a picture of the hot radiating sun cooling its feet in the cool shadow of the forest. तो जो sun है वो हीट जनरेट करता है, रेडिएट्स करता है, और जो ये गिवन वर्ड है सन बरीड फीट इन शैडो, मतलब जो बहुत ज्यादा तपन है और जो सूरज है वो अपने पाँव को ठंडा करना चाहते हैं फॉरेस्ट के शैडो में। द सन्स फीट रेफर्स टू रेज दैट रीच द अर्थ। तो सन के पाँव कौन है? वो रेज है जो कि घने जंगल में जाकर अपने आप को कूल करना चाह रहे हैं, अपने आप को थोड़ा ठंडा करना चाह रहे हैं। Where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? तो जो trees है वो कहाँ है पोयम में? In the poem, the trees are in the poet's house. कवि के घर में वो trees हैं। Their roots work all night to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. और जो roots हैं वो सारी रात काम कर रही हैं कि वरांडा फ्लोर से वो अपने आप को डिसएंगेज कर ले क्रैक के थ्रू। The leaves make efforts to move towards the glass, और जो पत्तियां हैं वो ग्लास की तरफ मूव करना चाह रही हैं। While the small twigs get stiff with exertion, और जो twigs हैं, छोटे छोटे twigs हैं वो stiff हो गए हैं exertion के कारण, वो थक गए हैं। What does the poet compare their branches to? तो branches से poet ने किसको compare किया है? The poet compared the long cramped branches that have been shuffling under the roof to newly discharged patients who look half dazed as they move towards the hospital doors after long illness and wait to get out of the hospital. तो ये जो पोएट है उन्होंने लॉन्ग क्रैम्प जो पौधा है, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, रूप से बिल्कुल सटा हुआ है, और जो इधर से उधर वो क्या कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, आराम पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह हैं जो दवाइयों के असर से हाफ गेज्ड हैं और वो बाहर की तरफ हॉस्पिटल के बाहर जाना चाह रहे हैं लंबी बीमारी के बाद, एंड वेट टू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल, और वेट कर रहे हैं कि कैसे वो बाहर जा सकें। द ब्रांचेस ऑल्सो हैव क्रैम्प्ड अंडर द रूफ, और जो ब्रांचेस है वो रूफ के अंदर क्रैम्प हो गई हैं, एंड वांट टू गेट आउट इनटू ओपन टू स्प्रेड देमसेल्व्स इन फ्रेश एयर, और जो ब्रांचेस हैं वो बाहर की तरफ जाना चाह रही हैं, बाहर की तरफ अपने को फैलाना चाह रही हैं ताकि वो फ्रेश एयर है उनको इनहेल कर सकें।
हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून? दिस पोएट ने डिस्क्राइब कैसे किया मून को? एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा एंड एट इट्स एंड। तो थर्ड स्टैंजा के स्टार्टिंग में और उसके अंत में। व्हाट कॉजेज दिस चेंज? तो ये चेंज कैसे आया? In the beginning of the third stanza, the poet says that the whole moon is shining in the open sky in the fresh night. क्योंकि जो कवि है वो देख रही हैं कि जो मून है वो बाहर पूरी चमक रहा है और ओपन स्काई है और फ्रेश नाइट है. However, at the end of the stanza, she describes the moon as a broken into many pieces such as a shattered mirror. लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि जो मून है वो कई टुकड़ों में जो मिरर है दर्पण की तरह टूट चुका है, बिखर चुका है. This change is caused by the trees that have made their way from our home to outside. और ये कैसे हुआ? क्योंकि इन ट्रीज ने अपना रास्ता बनाया घर से बाहर का, तो इससे जो हुआ खिड़की टूट गई और जो मिरर है, जो मून है, वो कई टुकड़ों में टूटा हुआ दिख रहा है. Their branches have risen into the sky. और जो पेड़ बाहर निकले अब उनके ब्रांचेस जो आसमान को छू रहे हैं, blocking the moon, मून को ब्लॉक कर रहे हैं. Which is why the moon seems to be broken into many pieces. These pieces can be seen flashing at the top of the tallest oak tree. तो जो tallest oak tree है उसके ऊपर ये जितने भी टुकड़े हैं वो ऐसे फ्लैश हो रहे हैं जैसे कि क्राउन है. What happens to the house when the trees move out of it? जब ट्रीज चले गए घर से तब घर की क्या हालत थी? When the trees move out of the house, the glass gets broken, जो शीशा था वो टूट गया, and the smell of the leaves and lichens still reaches the rooms of the house. लेकिन जो स्मेल रह गई थी पौधों के लीचन्स की वो अभी भी घर को महका रही थी. Why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters? तो क्यों जो कवि है उन्होंने अपने लेटर्स में नहीं लिखा कि जो फॉरेस्ट है उनके घर से बाहर चला गया है? Could it be that we are often silent about important happenings that are so unexpected and that they embarrass us? क्या ये इसलिए क्योंकि ये जो साइलेंट जो इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स होती है, चुपचाप जो बहुत जरूरी घटनाएं घट जाती है, हम उसको लेकर बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि ये कैसे घट गई, या फिर हम उसको लेकर बहुत ही एम्बैरेस फील करते हैं. Think about this again when you answer the next set of questions. Now, the poet hardly mentions about the departure of the forest from house. जो poet है उन्होंने mention नहीं किया, इसलिए hardly उन्होंने mention किया कि उनके घर से जो घर का artificial जो forest है वो बाहर जा रहे हैं. In our letters, because it is humans who did not care for nature in the first place. क्योंकि हम जो लोग हैं वो नेचर की हम केयर नहीं करते हैं. So maybe the poet now thinks that nobody would be interested in knowing about the efforts that the trees are making in order to set themselves free. तो कवि को ऐसा लगता है कि शायद कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा ये जो ट्रीज है जिन्होंने ये एफर्ट लिया बाहर जाने का, ट्रेडिशन को तोड़ के घर की चार दीवारी से बाहर जाने का जो निर्णय लिया उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. तो इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर नहीं लिखा, इसको मेंशन नहीं किया. सेम ऐसा ही होता है जो घर में जो फीमेल रहती है उनको उनके किसी भी मूवमेंट में हम उतना इम्पोर्टेंस हम उसको नहीं देते, और जो अगर उनका कोई एफर्ट रहता है तो उसको भी हम मेंशन करने लायक नहीं समझते. If other men cared about the trees, they would not have destroyed them. अगर लोग trees की केयर करते तो वो उसको destroy नहीं करते. It seems that this whole beauty of trees moving back to forest can be seen and felt only by the poet. ऐसा लगता है कि ये जो trees हैं वो जो forest की तरफ जा रहे हैं और जो सुंदरता जो वहाँ पर होगी और जो फॉरेस्ट का जो रिन्यूअल जो होगा, फिर से जो फॉरेस्ट जन्मेगा, उसे सिर्फ कवि ही देख रही है, समझ पा रही हैं, और जो साधारण जो लोग हैं वो इस खूबसूरती को नहीं देख पा रहे. Now that you have read the poem in detail, we can begin to ask what the poem might mean. Here are two suggestions. Can you think of others? दो सजेशन है, क्या आप तीसरा सजेशन भी सोच सकते हो? जब आपने पूरा पोएम पढ़ लिया है तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोएम का मतलब क्या है. Does the poem present a conflict between man and nature? क्या ये पोएम कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है मैन एंड नेचर को लेकर? कंपेयर इट विथ अ टाइगर इन द जू. हमने पढ़ी है पोएम टाइगर इन द जू, उसके साथ कंपेयर करो.
Is the poet suggesting that plants and trees used for interior decoration in cities while forests are cut down are imprisoned and need to break out? तो कवि कहती है क्या ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कवि कि जो प्लांट्स हैं और जो ट्रीज हैं जिनको हमने अपने इंटीरियर डेकोरेशन के लिए घर में हमने रखा है शहरों में और बाहर जंगल काट रहे हैं, जंगल पे जंगल खत्म कर रहे हैं, तो प्लांट्स क्या इम्प्रिजन्ड है, हम क्या उन्हें कैद कर रहे हैं और क्या अब उनको छोड़ देना चाहिए? डू दे नीड टू एंड नीड टू ब्रेक आउट, क्या उनको अब हमारा जो बंधन है उसे छोड़कर उन्हें चले जाना चाहिए? आंसर, यस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर. हाँ, इंसान और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. वाइल नेचर इज मोर फ्री एंड अनबाउंडेड, जो नेचर है वो फ्री है और बंधन में नहीं रह सकती. मैन प्रेफर्स टू लिव इन बाउंडेड स्पेसेस, लेकिन जो हम मनुष्य हैं वो बाउंडेड स्पेसेस जो जगह है वहाँ हम रहते हैं. एंड ऑल्सो वॉन्ट्स टू कर्व नेचर, और हम नेचर को भी कर्व करना चाहते हैं, उनको भी काट छांट के अपने बाउंड्रीज के अंदर लाना चाहते हैं. He uses plants for interior decoration of houses, cuts trees to make a house for himself, kills animals for food or other purpose and cages them in zoos. जो मैन है, जो इंसान है, वो क्या करता है? प्लांट्स को इंटीरियर डेकोरेशन के लिए घरों में लाता है, ट्रीज को काटता है ताकि वो अपने लिए घर बना सके, एनिमल्स को मारता है ताकि वो खाना खा सके, और कई दूसरे पर्पजेस के लिए वो प्रकृति का नुकसान कर रहा है. और जो जानवर है और जो पेड़ है उनको अपने जू में जानवरों को केजेस में रख रहा है और प्लांट्स को घर में आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना के रख रहा है. In all these ways, man curbs nature and denies plants and animals the freedom in which they should live. तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? नेचर को कर्व कर रहा है और डिनाई कर रहा है जानवर और प्लांट्स को कि वो फ्री रह सके. The poem shows that trees and plants are rebelling against man as they strive to work their way out into the open. तो पोएट कह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं और जो जानवर है अब वो क्रांति ला रहे हैं, अब वो संघर्ष कर रहे हैं, अब वो ओपोज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के खिलाफ और वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं. फॉर इंस्टेंस इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, द पोएट प्रेजेंट्स द फैक्ट दैट एनिमल्स फील, क्योंकि जब टाइगर इन द जू मैंने जो पोएम पढ़ाई थी उसमें भी जो टाइगर था वो फील करता है बाउंडेड बाय केजेस, कि वो जो पिंजरा है उसके अंदर वो बंद है और वो भी आसमान देखता है, चांद देखता है पिंजरे से. आपको अगर पोएम याद हो तो, नहीं तो आप मेरा सेशन देख सकते हो. दे कैन ओनली टेक अ फ्यू स्टेप्स इनसाइड द केज whereas they really want to run and leap into the open. जो केज है वहां पर कुछ ही दूर तक वो चल सकता है क्योंकि केज एक बाउंड्री है, और लेकिन वो छलांग लगा के बाहर जाना चाहता है, ओपन में जाना चाहता है. This signifies the fact that plants and animals feel caged by humans and want to break out from the imprisonment at the hands of humans. तो ये दिखाता है कि जो प्लांट्स और जो ट्रीज हैं वो कैद में हैं और वो चाहते हैं कि वो कैद से बाहर निकले और फ्रीडम को पाए और इंसानों से दूर चले जाएं. So what have we learned? We have learned the question answer of this poem. In the next session I will do both question answers of the poem. Till then, have a good revision. Thank you.